हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा द बाउंसर मूवी के बारे में। और इसी तरह मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मूवी की शुरुआत एक आदमी को दिखाते हुए होती है। उसका नाम लुकास होता है। लुकास एक क्लब में बाउंसर का काम करता है। मतलब क्लब में अगर कोई लफड़े वगैरह करता है तो उसका कॉलर पकड़ के बाहर निकाल देना ही लुकास का काम है। अपना काम खत्म करके लुकास घर जाता है, जहाँ उसके साथ उसकी 8 साल की बेटी सारा भी रहती है। लुकास जब सारा को स्कूल छोड़ने जाता है तब हमें पता चलता है लुकास की माली हालत अच्छी नहीं है। उसने अपनी बेटी की स्कूल फीस 2 महीने से नहीं दी थी। अगले सीन में लुकास अपने काम पे जाता है, जहाँ वो एक आदमी को वेटर से बदतमीजी करते हुए देख उस आदमी को अपने साथ बाहर लेके आता है। बट अचानक लुकास के साथ हाथापाई के दौरान वो आदमी नीचे गिरता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसी वक्त वहाँ लुकास का दोस्त ओमार आता है। उस आदमी को मरा हुआ देख ओमार लुकास को वहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद हम लुकास और ओमार को एक साथ देखते हैं। ओमार उससे कहता है पुलिस आई थी, शायद वो तुम पे चार्जेस लगाएंगे और क्लब वालों ने तुम्हें काम से निकाल दिया है। जिसमें लुकास कहता है मुझे जल्दी कोई काम की जरूरत है। फिर ओमार कहता है तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है, एक स्ट्रीट क्लब है जहाँ बाउंसर की जरूरत है। अगले सीन में लुकास ओमार के दिए हुए पते पे काम के लिए जाता है, जहाँ क्रीड नाम का एक आदमी लुकास को अपने साथ एक कमरे में लेकर जाता है। उस कमरे में और भी बहुत सारे आदमी थे जो कि बाउंसर के काम के लिए आए हुए थे। क्रीड उन सबसे कहता है आखिर तक जो बचेगा उसे ये जॉब मिल जाएगी। ये सुन के वो सब इस जॉब के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। अब लुकास इस मूवी का हीरो है तो वो सबको मार के ये मुकाबला जीत जाता है। बट इस लड़ाई के दौरान उसे भी काफी चोट लगती है। तभी वहाँ क्लब का ऑनर पीटर आता है। वो लुकास को फ्राइडे से क्लब ज्वाइन करने को कहता है। अगले सीन में लुकास अपने घर पे होता है, जहाँ वो उस फाइट के दौरान लगे हुए चोटों की मलहम पट्टी कर रहा था। उसी वक्त वहाँ उसकी बेटी सारा आती है। वो अपने डैड से पूछती है ये सब कैसे हुआ। बट लुकास बात घुमाकर सारा के साथ कुछ अच्छे टाइम स्पेंड करता है। अगले सुबह लुकास रास्ते में टहल रहा था, तभी 2 पुलिस वाले उसके पास आकर कहते हैं क्लब में जो हुआ उसके बारे में तुमसे बात करनी है। फिर लुकास उनके साथ थाने जाता है, जहाँ हम जैक नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। वो लुकास से कहता है उस क्लब वाले हादसे से मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, बट इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। यहाँ हमें पता चलता है लुकास ने जिस क्लब में जॉब ज्वाइन किया है उसका ओनर पीटर एक स्मगलर है और साथ ही वो जाली नोट छापने का कारोबार करता है। जैक लुकास से कहता है मैं चाहता हूँ तुम उस पर नजर रखो और कुछ दिखे तो फौरन मुझे कॉल करो। पहले तो लुकास इस काम के लिए मना कर देता है, बट जब जैक उसे जेल भेजने की धमकी देता है तब वो अपनी बेटी के लिए उसकी बात मान लेता है। फिर हम लुकास को क्लब में देखते हैं, जहां उसके साथ क्रीड भी था। उसी वक्त वहां एक सोफिया नाम की लड़की आती है, जो कि असल में उस क्लब ओनर पीटर की गर्लफ्रेंड है। इस सीन में लुकास जैक को कॉल करके सोफिया के बारे में बताता है। जैक लुकास से कहता है उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करो। फिर हम लुकास को क्लब में देखते हैं, जहाँ क्रीड उससे कहता है पीटर बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लुकास पीटर के पास जाता है। यहाँ पीटर उसे गाड़ी में बैठने को कहता है। उसी वक्त वहाँ क्रीड आकर लुकास के गले में चाकू रखता है। दरअसल पीटर को शक था कहीं लुकास पुलिस के लिए काम नहीं कर रहा, बट लुकास का फोन चेक करने के बाद पीटर का शक दूर हो जाता है, क्योंकि पीटर को उसके फोन में उसकी बेटी के नंबर के अलावा और कुछ भी नहीं मिला था। फिर पीटर लुकास को अपने साथ एक आदमी के पास लेकर जाता है, जहां हमें पता चलता है बहुत ही जल्द पीटर जाली नोट का एक बड़ा असाइनमेंट डच गैंगस्टर को देने वाला है। अगले सीन में लुकास अपनी बेटी सारा को हॉर्स राइडिंग करवा रहा था। उसी वक्त उसे पीटर का कॉल आता है और वो लुकास को फौरन आने को कहता है। इसीलिए लुकास अपनी बेटी सारा को लेकर पीटर के बताए हुए पते पर जाता है, जहां पीटर उससे कहता है क्रीड अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लुकास अपनी बेटी को कार में छोड़कर जैसे ही अंदर जाता है उसे अपनी बेटी की चीख सुनाई देती है। वो बाहर की तरफ भागता है, बट जब तक लुकास बाहर पहुंचता है तब तक पीटर उसकी बेटी को लेके वहां से चला गया था। लुकास क्रीड के पास जाकर कहता है उसे मेरी बेटी को वापस लाने को बोल। क्रीड उससे कहता है एक काम
काम है वो खत्म कर दो, तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। फिर क्रीड लुकास को एक जगह लेकर जाता है जहां उन्हें एक आदमी को किडनैप करना था। दरअसल डच गैंगस्टर पीटर से जाली नोट तभी लेंगे जब वो इस आदमी को उसके हवाले करेंगे। असल में ये आदमी यूरोप का बेस्ट कोकीन बनाने वाला है, इसलिए उस डच गैंगस्टर को वो आदमी चाहिए। लुकास क्रीड को गाड़ी में रुकने को कहकर उस आदमी को लाने जाता है। वो बड़ी आसानी से उस आदमी को लेकर बाहर आ जाता है क्योंकि उस घर में उस आदमी के अलावा और कोई भी नहीं था। फिर लुकास और क्रीड उस आदमी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में लुकास क्रीड के सर पर बंदूक रखकर अपनी बेटी के बारे में पूछता है। तब क्रीड उससे कहता है फिक्र मत करो, वो सोफिया के साथ सेफ है। अगले सीन में हम सोफिया और सारा को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे। तभी उसी वक्त वहाँ लुकास आता है। वो अपनी बेटी से कहता है जल्दी अपना सामान उठाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर लुकास अपनी बेटी सारा को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लुकास अपने घर में एक्सरसाइज कर रहा था। उसी वक्त वहाँ जैक एक पुलिस ऑफिसर के साथ आता है। वो लुकास से पूछता है तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तब लुकास कहता है बस अब बहुत हुआ, अब मैं ये काम नहीं करूँगा। उन्होंने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया था। इसमें जैक कहता है ठीक है, अगर तुम मेरा काम नहीं करना चाहते तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। लुकास के पास और कोई रास्ता ना होने की वजह से वो जैक की बात मान लेता है और वो फिर से पीटर के पास जाता है। पीटर उससे कहता है मैं उस दिन के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ और साथ में उसे कुछ पैसे भी देता है। इसमें लुकास कहता है आइंदा मेरी बेटी को कभी हाथ मत लगाना और साथ में ये भी कहता है मुझे और काम चाहिए। तब पीटर उससे कहता है कल उस आदमी का सौदा होगा जिसे तुमने किडनैप किया था, तुम क्रीड के साथ मिलकर इसे हैंडल कर सकते हो। अगले सीन में क्रीड और लुकास के साथ सोफिया भी जाती है उस आदमी को डच गैंगस्टर को सौंपने के लिए। बट उसी वक्त अचानक वहाँ पुलिस आ जाती है जो उन सब पे फायरिंग करती है। लुकास किसी तरह गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है बट इसी दौरान एक गोली क्रीड को लगने की वजह से वो मर जाता है। फिर पीटर लुकास के पास आकर पूछता है आखिर वहाँ क्या हुआ था, तुम तो बस उस आदमी को सौंपने के लिए गए थे। तब लुकास उसे अचानक वहाँ पुलिस आने की बात बताता है। अगले सीन में लुकास जैक को कॉल करके कहता है हम वहाँ गए थे बट तुम्हारे लोगों ने मुझ पे गोली चलाई। जिसमें जैक कहता है उन्हें इस मिशन के बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे ऊपर गोली चलाई। और साथ में ये भी कहता है पीटर जल्दी जाली नोट छापने वाला है, तुम्हें उसके लैब का लोकेशन पता लगाना पड़ेगा। ये कहकर जैक फोन काट देता है। फिर लुकास सारा की सेफ्टी के लिए उसे अपने दोस्त ओमार के पास लेकर जाता है। ओमार लुकास से पूछता है तुम्हें किसी तरह की मदद की जरूरत है, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। बट लुकास उससे कहता है मैं ये काम अकेला करूँगा। ये कहकर वो सारा को उसके पास छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में लुकास सोफिया के पास जाता है। सोफिया क्रीड की मौत को लेकर काफी परेशान थी। यहाँ हमें पता चलता है सोफिया जाली नोट छापने में उस्ताद है, इसीलिए पीटर ने उसे अपने साथ रखा है। फिर हम देखते हैं लुकास जब अपने घर जाता है पीटर वहाँ पहले से मौजूद था। वो लुकास से कहता है एक बहुत जरूरी काम है, हमें अभी चलना होगा। पीटर लुकास को उसी आदमी के पास लेकर जाता है जहाँ वो उसे पहले ले गया था। दरअसल पीटर को उस आदमी पे शक था कि उसी ने डच गैंगस्टर के साथ होने वाले सौदे की जानकारी पुलिस को दी थी जिसमें क्रीड मारा गया था। इसी वजह से पीटर उसे मार देता है। फिर पीटर लुकास को उस जगह लेकर जाता है जहां सोफिया जाली नोट छाप रही थी। इस बात की जानकारी लुकास ने पहले ही जैक को दे दी थी। जैक अपनी पूरी पलटन के साथ पीटर के अड्डे पे छापा मारता है जिससे पीटर को पता चल जाता है लुकास पुलिस के साथ मिला हुआ है। इस वजह से वो लुकास को गोली मार के अपने आप को सरेंडर करता है। बट जैक पीटर और सोफिया को मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है जैक एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है। उसने तो सिर्फ जाली नोट छापने वाली मशीन को हथियाने के लिए लुकास को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। फिर हम देखते हैं लुकास अभी भी मरा नहीं था, वो जिंदा है। ये देखकर जैक उसे मारने के लिए उसके पास जाता है बट लुकास उसे मार देता है। जैक की आवाज सुनकर दो पुलिस वाले वहां आते हैं। लुकास उन दोनों को भी मार देता है। एक पुलिस ऑफिसर गाड़ी लेकर वहां से भाग रहा था बट लुकास उसे गोली मारता है जिस वजह से वो भी मर जाता है। फिर लुकास एक गाड़ी में बैठकर अपनी बेटी सारा को कॉल करके उसे रेडी होने को कहता है। और इसी के साथ यहाँ इस मूवी का एंड होता है दोस्तों।